स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मातृभाषा अकेडमी में। आज मैं आप सभी से सीटेट के बारे में बात करने जा रही हूँ। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप सभी सीटेट का फॉर्म भर लिए होंगे क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म अब भरी ही जाएगी कुछ दिनों में। तो सीटेट की तरह मैंने कोई बिना विशेष तैयारी के प्रथम प्रयास में ही सीटेट को क्वालिफाई किया है। इसलिए मैं आप सबों से अपने विचारों को साझा कर पा रही हूँ कि जो सीटेट है वो कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है दोस्तों, कि आप सोचिएगा कि बहुत मुझे इसके लिए तैयारी या मेरी तैयारी नहीं है तो मैं ये फॉर्म ना भरूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बीएड में पढ़ रहे होते हैं या पढ़ चुके होते हैं उससे आपको बहुत मदद मिलती है। यहाँ तक जो चाइल्डहुड पेडागोजी विशेष स्थान होता है बीएड में, विशेष सिलेबस होता है, उसी से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं भी है बहुत अच्छी, तो भी आप इस फॉर्म को भरें और इस परीक्षा को दें। मेरा यकीन है कि आप अगर थोड़ी-सी भी तैयारी कर लेते हैं, यूट्यूब में इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं जो कि इसको पढ़ाते हैं। अगर उनकी वीडियो को आप देख लेते हैं तो कहीं न कहीं आप इन चीज़ों को क्वालीफाई कर जाएँगे। सीटेट क्वालीफाई करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या फ़ायदा है। गवर्नमेंट जॉब तुरंत नहीं मिल पाती। सीटेट क्वालीफाई करें या ना करें, नहीं मिल पाती। लेकिन सेंट्रल लेवल की परीक्षा है दोस्तों। अगर आप सीटेट क्वालीफाई करते हैं तो पूरे पूरे सेंट्रल में कहीं भी आप टीचर की जो वैकेंसी निकलती है, अगर आप टेट क्वालीफाई ना भी किए हों तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट टीचर की परीक्षा को देने के लिए। या उसमें उससे पहले कि सीटेट जो सीबीएसई कंडक्टेड कोई भी स्कूल है, आप रेपुटेटेड स्कूल है आपके क्षेत्र में या कहीं दूर में, जैसे डीएवी और भी बहुत सारे स्कूल, तो आप उसमें अप्लाई कर पाइएगा। आप मतलब अच्छा खासा सैलरी के साथ आप उसमें ज्वाइन कर पाइएगा, एक्सपीरियंस गेन कर पाइएगा। तो सीटेट हर जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी को सीटेट देना अनिवार्य है, देना ही चाहिए। और अपने लिए भी अच्छा रहता है कि आप अगर सीटेट दे लिए हैं, ठीक है, आप नेट जेट कुछ की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीएड अगर आपका कंप्लीट है तो आप सीटेट को जरूर दें, सीटेट क्वालीफाई करें और प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाएं, आप एक्सपीरियंस गेन करें। जब आप सीटेट क्वालीफाई कर लेते हैं तो आपको एक सीबीएसई कंडक्टेड जो स्कूल होते हैं अच्छी खासी सैलरी के साथ आपको वो रख लेते हैं दोस्तों। दूसरा ये बात है कि जो सीटेट क्वालीफाई होता है वो कितने परसेंट मार्क्स, तो वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होता है। सामान्यतः देखिए, अगर आप 60% से अबव मार्क्स लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सीटेट क्वालीफाई कर लेते हैं। इसमें कोई कट ऑफ नहीं है, जैसे नेट जेट ये सब में है कि कट ऑफ है कि टॉप इतने बच्चे ही सेलेक्ट हो पाएंगे, लेकिन इसमें नहीं। अगर आप 60% प्लस मार्क्स लाते हैं तो आप सीटेट को क्वालीफाई कर जाइएगा। दूसरा ये है कि हमें पेपर 1 भरना चाहिए या पेपर 2 भरना चाहिए, बहुत लोगों को डाउट रहती है। तो देखिए, जो 1 से 5 तक क्लास में पढ़ाना चाहते हैं या उनको लगता है मेरे लिए अच्छा है, या जो डीएलएड किए हैं तो वो तो सिर्फ पेपर 1 को ही भर पाएंगे, पेपर 1 को ही दे पाएंगे, उनको पेपर 1 को ही देना चाहिए। लेकिन जो बीएड किए हैं उनके पास दोनों विकल्प रहता है कि वो पेपर 1 को भी दे सके, पेपर 2 को भी दे सके। तो जो 6 to 8 को पढ़ाना चाहेंगे वो दे सकते हैं भाई, दोनों दोनों पेपर को भी आप दे सकते हैं, दोनों पेपर भी दिया जा सकता है। तीसरा ये कि जो सीटेट है, मैं यहाँ जो नीचे लिखा हुआ सीटेट में आल्सो अप्लाई टू द यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल्स, मतलब कि आप कोई भी यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल में अप्लाई कर सकते हो। मैं एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ कंसीडरिंग द सीटेट। सीटेट जो है, सीटेट आप जानते हैं कि सीबीएसई ही कंडक्ट करवाती है, सीबीएसई ही लेती है। तो मैं बता रही हूँ, मैं चूँकि पहली बार में ही, मतलब बिना बिना कोई तैयारी के मैं गई थी और मैंने बस बैठा, मुझे कोई यकीन नहीं था कि सीटेट निकलेगा। मैं पहले से कुछ जानती भी नहीं थी सीटेट के बारे में, लेकिन पहली बार में ही मेरा सीटेट क्लियर हुआ। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आपके मन में अगर ये है कि मेरी तैयारी नहीं है तो मैं फॉर्म नहीं भरूँगी, तो ये सब नहीं है। आप फॉर्म भरिए, आप थोड़ी बहुत तैयारी करिए, या जितना समय बचा है उतने में आप सिलेबस को देखिए, तैयारी करिए, आपके सीटेट क्लियर हो जाएंगे। आपका दो भाषा का आप चयन करें, उसको ध्यानपूर्वक करें कि कौन सी भाषा मेरी अच्छी है। 20 भाषाओं में जिन 2 भाषाओं का आप चयन करें, उन भाषाओं में आपकी पकड़ कैसी है, आपका स्ट्रेंथ उसमें कैसा है, आप कितने मजबूत हैं उन भाषाओं में, इस चीज़ का ध्यान रखें और आसानी से आप नंबर इसमें बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। ऐसे ही शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी से जुड़ी बात करने के लिए मेरे चैनल